दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा ही था कि लास्ट एपिसोड में हमने आपको स्टार नोट्स की पूरी जानकारी दी थी कि कौन से स्केयर्स हैं और कौन से रेयर हैं। जो हमने स्केयर्स आपको बताए थे उसका भी वैल्यूशन का आइडिया हमने दिया था कि 500 रुपये से लेके 1000-1500 तक की रेंज स्केयर्स की रहती है। और जो रेयर हैं वो 2-3 हज़ार से शुरू होकर और 10,000-20,000 तक भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी मैं बॉम्बे एग्जीबिशन में गया था, तो काफ़ी लोगों से बात हुई मेरी। सब्सक्राइबर बहुत सारे थे जिन्होंने वहाँ पर बॉम्बे एग्जीबिशन अटेंड की और उनसे हमारी बातचीत हुई। तो मेजॉरिटी लोगों का यही कहना था सबका कि भाई जितने भी लोग हम लोगों का वीडियो देखते हैं ये यूट्यूब पर, तो उन लोगों का मेन इंटरेस्ट रहता है या तो उनको अपना कोई भी आइटम सेल करना होता है और या फिर उनको पता करना होता है कि किस तरीके से वो कलेक्शन करें। क्योंकि अगर वो कलेक्शन करते हैं तो उनको एक रैंडम ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ उन्होंने ली और कलेक्शन कर ली। उनको कलेक्शन करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक आइडिया चाहिए और या फिर अगर उनको कोई चीज़ सेल करनी है तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी सेल चीज़ हो रही है कौन सी नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं कि भाई उनकी सारी चीज़ें बिक जाएंगी। और दूसरी रीज़न ये भी है कि कुछ जो नेगेटिव यूट्यूब चल रहे हैं उस पर आप कोई भी कॉइन डालोगे वो सीधा 10 लाख 20 लाख 50 लाख बताएंगे, जिससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। हर एक आदमी के माइंड में ये होता है कि भाई हमारे पास ये सिक्के हैं, ये लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के बिक जाएंगे, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो सिक्के रेयर होते हैं स्केयर होते हैं वही बिकते हैं। अदरवाइज तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। जैसा आप सब जानते हैं कि वैष्णो देवी के सिक्के करोड़ों में बने हैं और ये गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्कुलेशन के निकाले हैं और ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में है कि इसकी वैल्यूशन में किसी भी तरीके का कोई प्रीमियम मिलना पॉसिबल नहीं है। तो 5 रुपये का सिक्का 5 में ही जाता है, 10 वाला सिक्का 10 में ही जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे कमोमरेटिव कॉइन्स जिनकी वैल्यूशन 5% से 10% प्रीमियम मिलता है उसके ऊपर, तो वो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई ये लाखों के हैं करोड़ों के हैं, जबकि वो नॉर्मल सर्कुलेशन में आपको मिलते हैं। और डे टू डे लाइफ में अगर आप रेजगारी से लेते या देते हैं तो वो सब चीज़ें आपके पास आती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बिकेगी और कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं बिकेगी। तो हम टाइम टू टाइम इस बारे में आपको गाइड करते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये इनके नोट्स हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमन नोट्स हैं अपने अपने लाइफ टाइम में रियलाइज़ किया होगा कि जितने भी नोट 1 रुपये और 2 रुपये के हम लोगों ने यूज़ किए थे, जिस टाइम पर पैसे की वैल्यू कम होती चली गई और वो 1 रुपये और 2 रुपये के नोट हमारे पास रखे थे, तो आज की डेट में वो 1 रुपये 2 रुपये में हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसमें कुछ नहीं आता। तो कभी आपने महसूस किया कि हमने कभी भी वो पैसा या वो 1 रुपये के नोट बैंक में जाके जमा किए? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले जो हम 50 पैसे 10 पैसे 20 पैसे जो भी हम यूज़ करते थे वो करेंसी, उसकी वैल्यूशन इतनी कम होती चली जाती है कि हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे घरों में रखी रहती हैं और हमें ये रियलाइज़ होता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारे पास वेस्ट पड़ी है। तो वो वाली चीज़ें हैं जो क्वांटिटी में हमने यूज़ की और करोड़ों की क्वांटिटी में है। आप ये मत सोचिए कि कम है। अगर मान लो मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो बहुत लोगों के घरों में पड़ा हुआ है और वो यूजेबल नहीं है। क्योंकि आज अगर आप किसी को 1 रुपये का नोट देते हैं तो उसको उसकी वैल्यू महसूस नहीं होती। तो वो नोट हम कलेक्शन के लिए हिसाब से कि कुछ लोगों को हमने गाइड किया कि भाई उसमें आप मेगा मेगा प्रीफिक्स का एक सेट आता है, जैसे हमने पहले भी यूट्यूब चैनल पे आपको बताया था कि उसके लिए वो सारे नोट हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम प्रीमियम दे रहे हैं आप। जो 1 रुपये और 2 रुपये के नोट हैं अगर वो रनिंग कंडीशन में है, डैमेज नहीं होने चाहिए, रनिंग कंडीशन, रनिंग में भी कंडीशन सही हो, बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, तो हम उसको 3 रुपये से परचेज कर रहे हैं। और अगर उसी में कंडीशन गड्डी के नोट हैं, आपकी कोई भी गड्डी में से 10 नोट निकले हुए हैं बाकी 90 बचे हैं, क्योंकि गड्डी का अगर कोई भी नोट एक नोट भी कम हो जाता है तो उसकी काउंटिंग लूज नोट में होती है। तो अगर आपके पास वो नोट भी हैं तो वो हम 6 रुपये 7 रुपये से ले रहे हैं। तो आपका एक रनिंग कंडीशन का 1 रुपये और 2 रुपये का नोट जो है वो 3 रुपये में ले रहे हैं और जो यूएनसी कंडीशन के नोट हैं वो हम ले रहे हैं 6 रुपये और 7 रुपये। इसके साथ साथ अगर आपके पास 1 रुपये का कोई भी बंडल है जिसमें 1 से लेके 100 तक सीरियल वाइज नंबर हो और कंडीशन सही हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1200 रुपये है। अगर 1200 रुपये से ऊपर उसकी रेयरिटी बढ़ती है या उसमें कोई फैंसी नंबर होता है तो उसमें रेयर का जो बंडल है
वो 1964 का है, जैसे हमने अभी पहले भी बताया था आपको कि 1964 का वो बंडल 10 लाख से ऊपर का है। तो वो तो रेयर है और बहुत कम चांसेस है कि मिलेगा। तो नॉर्मली कॉमन बंडल आप मानकर चलिए कि 1200 रुपये से शुरू हो जाता है। 2 रुपये का भी सेम पोजीशन है कि 1200-1500 रुपये से शुरू होके और ये 5 लाख रुपये तक जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर कंडीशन अच्छी है तो इसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलती है, पूरा बंडल है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे अपने हर एपिसोड में, कि जिससे आप वो चीज़ें हमें ला के डायरेक्ट बेच सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही खरीदार हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो खरीदते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए। अगर ये चीज़ें आती हैं तो दरियागंज अंसारी रोड में, जहाँ का एड्रेस हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब के जितने भी अपडेट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। और इसके अंदर इस वीडियो में हमने आपको गूगल फॉर्म का भी एक लिंक दिया है। उस गूगल फॉर्म को भरकर भी आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे आपको कॉइन रखने के लिए फोल्डर चाहिए, शीटें चाहिए, फाइल चाहिए, या आपको पेपर मनी रखने के लिए पेपर की शीटें चाहिए, फाइल चाहिए, फोल्डर चाहिए, तो सारी चीज़ें हमारे ऑफिस से मिल सकती हैं आपको। और गूगल फॉर्म में वो भी भर सकते हैं आप कि आपकी परचेजिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यूट्यूब चैनल हमारे देखते रहिए। इंस्टाग्राम हैंडल भी चेक करिए कि अगर कोई भी अपडेट आएगा तो उस पर भी आएगा। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। थैंक यू।